तो देखो एक फॉल्ट आया, आपको एयर का सुनाई दे रहा था, वो मशीन से ऑटोमेटिक बंद हो गया, स्टार्टिंग बंद हो गया, पंचिंग बंद हो गया। ये पाइप है यही, ये वाला तो फट जा रहा है। तो हमारा ट्रिप, तो अभी एक ट्रिप और आया है, वो तुरंत 2 ट्रिप होगा, आप जल्दी चेक करते हैं। इसमें हमारा मोटा का ट्रिप आया है, तो देखो ट्रिप आ रहा है OC3E का, देखते क्या चीज़ है ये। तो मोटर हमारा सब निकल चुका है। चलो तो फिर स्वागत है न्यू वीडियो, फिर से अगले वीडियो लेके आए हैं। तो अभी तक कंपनी पहुंच चुके हैं, अभी सुबह के 9 बजे 10 में। तो गुड मॉर्निंग, राधे राधे, हर महादेव। अभी तक कंपनी पहुंचे हैं, अभी से तो पैनल का सामने आ गए हैं। जैसे डेली तरह हमने बताया कि डेली हम अपने जो भी खाली कनेक्टिविटी चेक करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर वगैरह, ड्राइव्स हो गए कि जो MCV हो गए, वो सब चेक करते हैं कि उसमें कुछ फॉल्ट तो नहीं है। पता है कि 24 घंटे मशीन चलता है तो कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाता है। ऐसे तो ज़्यादा आता नहीं, लेकिन फिर कुछ ना दिक्कत आ जाता है। ध्यान रखना हमारा कर्तव्य होता है। तो अभी हम आए हैं देखने के लिए सब कुछ सही है कि नहीं। बाकी ये भी क्या बारिश का मौसम है तो क्या मौसम ज़्यादा पकड़ता है, तो उसके लिए हमें ध्यान रखना है। आपको हमेशा रखना है कि अगर आपका मशीन रन कंडीशन में नहीं है, लेकिन आपको ड्राइव हमेशा ऑन रखना है, ताकि जब आपका ड्राइव वो गर्म रहे, किसी मॉइस्चर ना पकड़े। अगर ड्राइव मॉइस्चर पकड़े आपका ड्राइव खराब हो जाएगा, ठीक है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है। जैसे हमारा मशीन से बंद है, लेकिन फिर हमारा ड्राइव सब ऑन है। तो आपका हमारा जो दूसरा पैनल है वो मशीन करीब 1-1.5 मिनट से बंद है, लेकिन उसका ड्राइव अभी भी ऑन है। तो आपको दिखाते हैं कौन से मशीन की बात कर रहे हैं, कौन सा ड्राइव, ठीक है। चल तो वहाँ लेके चलते हैं आपको। तो ये हमारा चाइना वाला मशीन है, जो कि काफ़ी दिनों से बंद है, लेकिन इसका जो ड्राइव है हम अभी ऑन नहीं रखे, अंदर से ऑन होगा। आपको दिखाते हैं हम खोल के, क्योंकि ये देखो ड्राइव इसका ऑन है। ऑन रखने का कारण ये है कि इसमें क्या है कि जो हमारा ड्राइव होता है, इसमें बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट लगे रहते हैं, क्योंकि बहुत सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। तो उसमें उसको ऑन होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ऑन नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा, तो मॉइस्चर पकड़ेगा और हमारा जो ड्राइव है ख़राब हो सकता है, क्योंकि जो है बहुत ही कॉस्टली आते हैं। तो इसलिए आपको इसमें ऑन रखना है। दिक्कत कोई नहीं, भले मशीन रन कंडीशन में नहीं, 1-2 महीना, 4 महीना, 5 महीना कुछ भी हो, लेकिन ड्राइव को हमेशा ऑन रखना था कि हमेशा गर्म रहना चाहिए, ठीक है। इससे पूरा ड्राइव पूरा गर्म है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप बॉडी टच कर सकते हो, बाकी इसमें अर्थिंग दिया गया है, उससे आपको उसको ड्राइव को हमेशा ऑन रखना है। बाकी यहाँ पर तो हमने फैन लगा हुआ है, उसकी ऑटोमेटिक जब ये गर्म होता है तो ऑटोमेटिक चालू होकर सुन सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये अपना टेम्परेचर सेंस दिया गया, सेंस करने के बाद ऑटोमेटिक हमारा जो फैन को चालू करता है, ठीक है। बाकी देखो समय हमारा सब कुछ PLC वैसे सब बंद है। PLC आपको मान लो मशीन बहुत महीनों से बंद है, तो आपको महीने में कम से कम 1 से 2 बार PLC ऑन करना है। उसमें बैटरी लगा रहते हैं, जिससे कि हमारा जो PLC क्या है, जो अपना डेट टाइमिंग जो दिखाता है, जो डाटा में हमारे तो PLC में बहुत सारे डाटे सेव होते हैं, ठीक है। जो हमारे उसमें जो अपना कंप्यूटर से किसी जो प्रोग्रामिंग है तो सब हमारी एक चीप है, तो उसमें सेव रहता है डाटा ड्राइव में, ठीक है। तो उसको मेंटेन रखने में छोटा सा बैटरी लगा रहता है, जो कि हमें क्या करता है, उसको सेव रखता है। वो बैटरी में से ऑन रखा, ठीक है। आपका भले PLC अपने बाहर से बंद कर दे, लेकिन अंदर से वो ऑन ही रहता है। तो इसलिए आपको महीने में 1 बार 2 बार मतलब आपको PLC ऑन कर देना है, कुछ देर आधे घंटे के लिए, ताकि जो बैटरी है वो थोड़ा चार्ज हो जाए, ठीक है। इसका बैटरी जल्दी ख़राब होता नहीं है। अब अगर 5 महीने में आपको PLC बंद रहेगा, तो फिर भी आपका जो है PLC का बैटरी वो कंटिन्यू चालू रहेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं आता, ठीक है। तो बस इतना चीज़ था। बाकी यहाँ सब क्लीनिंग है, यहाँ पे सब साफ सुथरा रखे हम, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। और ये हमारा 6 नंबर लाइन, जो कि अभी इस समय क्लीनिंग का काम चल रहा है, क्योंकि कुछ आते हैं तो क्लीनिंग काम चलता है। बाकी ये लोग देखो हर समय इधर प्लास्टिक बिछा देते हैं, इन लोगों को समझ में आता नहीं। लोग कितने बार बोला उन्हें, लेकिन समझते नहीं बात को। उतना सारा बोर्ड है, लेकिन नहीं, चार्जिंग इजी भी लगा लोग करेंगे। भाई इधर पावर का सेक्शन है कि किसी को कुछ हो गया तो बस इन लोग की बात नहीं। अभी आपको मैं चीज़ बता, छोटा सी चीज़ बताते हैं। हमारा जो पंचिंग मशीन है उसके अंदर ऑयल है, ठीक। ऑयल टैंक है, उस ऑयल को चिल्ड करने के लिए ऊपर से एडजस्ट फैन लगा हुआ है, आपको दिखाते हैं हम। अभी आप दोस्तों ऊपर जो लगा है, ये देखो ये वाला, ठीक है, जो हमारे ऑयल को ठंडा करने का काम करता है। तो ये कैसे, जब हमारा पंचिंग ऑन होता है तभी ऑन होता है। तो जो हमारा जो पंचिंग होता है ड्राइव चलता है मोटर, लेकिन जो ये वाला है हमारा कॉन्ट्रैक्टर चलता है, ठीक है। आपको दिखाते हैं हमने किस प्रकार से वायरिंग किया है, ठीक है। तो ये देखो जो हमारा पंचिंग का है, ये हमारा पंचिंग ऑयल का कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है। जो पंचिंग में ऑयल लगा है 3 फेस का मोटर लगा, उसको ऑन करता है, ठीक है। अब हमें इसी जब कॉन्ट्रैक्टर हमारा ऑन हो तभी हमारा वाला ऑन होना चाहिए था। तो उसके में क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्टर लगा है उसके बाजू में, ठीक है। लेकिन जो हमारा फैन है वो सिंगल फेस का है, और जो हमारा ये है 3 फेस का है, ठीक कॉन्ट्रैक्टर। तो हमने जब 3 फेस का कॉन्ट्रैक्टर लगाया तो उसमें क्या हमारा जो हमारा स्विचिंग होता है, ये वाला वो स्विच नहीं हुआ था। इस वजह से क्या होता है, जो हमारा फैन का भी चलता नहीं था। तो हमने क्या किया, उसके जब हमने रिले लगा दी, तो कोई हमने यहाँ पे एक रिल लगाया, ग्लास रिले, जो कि हमारा ये 6 एम्पेयर लोड कैपेसिटी करता है। और जो हमारा फैन है वो करीब 2 एम्पेयर लेता है, ठीक है। तो हमारा सभी 5-4 एम्पेयर एक्स्ट्रा बचता था। इसलिए कि यहाँ पे एक रिले लगा दिया, ग्लास रिले, जो कि हमारा 220 वोल्ट पे ऑपरेट होता है। हमने क्या वहाँ से एक आउटपुट लिया, जो इसका कोयल में से आउटपुट निकाला कॉन्ट्रैक्टर के, सीधा मैंने रिले कोलिंग दे दिया, और एक पास वाला यहाँ पे लगाया हमने फेस सप्लाई। दूसरा हमारा सीधा यहाँ से जो वायर है सीधा, देखो आपको दिखाते हैं कौन सा वायर है हमारा, ये देखो ये वाला, सीधा हमने सीधा वायर लेके सीधा अपने उसमें लगा दिया फैन में, जिससे कि हमारा वाला फैन आराम चालू हो जाए, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा कोई दिक्कत आ रहा है, सिंगल फैन से कोई आपका फैन है या मोटर कुछ भी ऐसा है,
क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्टर को लगाया और बार चालू नहीं होता है, तो आप इसी जगह रिले लगा सकते हो। अगर आपका एम्पियर लोड कम हो, जैसे कि मान लो 3 एम्पियर 2 एम्पियर हो, तो आप इस जगह रिले यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखना है इस तरह से। अभी देखो हमने प्लास्टिक लगा रखा है क्योंकि हमारे यहाँ पे बारिश काफ़ी तेज़ हो रहा है, 2 दिन से बहुत कंटिन्यू बारिश हो रहा है, बहुत कंटिन्यू। तो उसके लिए पानी चूता, इसके लिए हमने मोटर पर ये प्रैक्टिस लगा रखा है। तो हमने मोटर पर पूरा कवर नहीं किया, खाली ये खुला रखा है, बाकी अंदर से खुला खाली ऊपर से हमने उसको बांधा हुआ था कि जो अपना मोटर है कूलिंग होते रहे, ठीक है। उधर ही हमने प्लास्टिक लगाया है, चलो खाली अपना जो मोटर का है क्लीनिंग विलिंग का सब देख लेते पहले, फिर आपको दिखाते हैं हम। तो डेली का अपना काम होता है, डेली सुबह आओ सबसे पहले ये काम करो, ठीक है। अभी देखो ये पैनल हमारा, हमने देखो उधर प्लास्टिक लगा के रखा है पैनल पे, तो पानी गिरा था खुला है ना ऊपर से, वहाँ से पानी गिरता था घूमता, तो उसके हमने वहाँ पे लगा दिया। वो मोटर भी कवर कर दिया था कि जो मोटर है हमारा वो नहीं गया था, ठीक है। बाकी ये सब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए जस्ट अभी रीडिंग लेके आए हैं, और हमने सोचा जाली पे कलर भी मारा था क्योंकि बारिश आ गया ना, जंग पकड़ ले, इसलिए जाली पे कलर मार चुका है। और देखो मौसम बनाया है बारिश का, बाकी देखो सब गीला गीला है। चलते हैं अंदर और रीडिंग तो ले लिया हमारा डेली जो था, तो सबसे समय मशीन रनिंग कंडीशन में है, और अभी खाली उसमें हमारा जाम लग गया है। और देखो लड़का वहाँ चढ़ के निकाल रहा है, वहाँ पे कभी कभी जाम हो जाता है, जैसे कि मान लो कभी माल बाबा मिलाना है या फिर माल बाबा गिरा नहीं कि फंस गया टक गया तो जाम लग जाता है, तो वहाँ पर क्लीनिंग कर रहा लगा डाल के, तो थोड़ा वहाँ पर क्या बैठ जाता है ना, तो फोर्स थोड़ा कम हो जाता है, इसी चक्कर में जाम लग जाता है। अगर ज़्यादा मोटा माल रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं आता है। और हमें जाम कैसे मालूम पड़ता है, मान लो सेंसर हमारा लगा हुआ, ठीक है। देखो हमारा जो फोटो सेल लगा हुआ है, अब इस समय लग चुका है, मतलब ऑन है। अब जब ऑन रहेगा तो ग्रीन लाइट चलेगा, जब वो तो रेड चलेगा, ठीक है। अब जैसे मान लो ये तो टाइमर लगा है, इसमें 3 मिनट टाइम दिया, अगर 3 मिनट तक हमारा माल नहीं गिरा समझ जाने का, या तो जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर है उसको मोटर का नहीं ऑन हो रहा है, अगर वो कॉन्ट्रैक्टर ऑन है तो फिर इसके अंदर पाइप में जाम लगा है, इसलिए हमारा माल नहीं गिरा, ठीक है। तो इससे हमें मालूम पड़ जाता है। तो उसके लिए भी हमें चेक किया, कॉन्ट्रैक्टर हमारा ऑन था, चेक किया तो यहाँ पे हमारा माल नहीं आ रहा है, तो जाम लगा है, बस ये कारण था। तो उसको भी बेटा क्लीन करेगा तो अपना जो फ्लोर का माल है गिलना शुरू हो जाएगा, पहले क्लीन कर देंगे तो मस्त निकल जाएगा माल। और आज मौसम देखो अच्छा खासा किया है, बारिश भी नहीं हुआ है, तो भाई 2-3 दिन से कंटिन्यू बारिश हो रहा था, हालात ख़राब कर दिया था, कपड़ा पूरा सब गीला था। तो बारिश तो नहीं हो रहा है, अच्छा खासा हवा भी चल रहा है यहाँ पे मस्त से। तो क्लीन कर रहा है, क्लीन हो जाएगा, अच्छा वो चेक करेंगे माल गिरता है कि हमारा। करते हैं यहाँ से, देखते हैं। हमने ऑन कर दिया है, यहाँ सेंसर हमारा आएगा, देखो आया, अभी चालू नहीं हुआ। ये कॉन्ट्रैक्टर हमारा चालू होगा तो मतलब फ्लोर हमारा चालू होगा, ठीक है। ऑटोमेटिक हमारा चालू हो जाना चाहिए। तो मैनुअली हमारा ऑन हो रहा है, ऑटोमेटिक ऑन का हो जाएगा अपने आप, कोई दिक्कत नहीं आएगा, माल गिरेगा। गिर रहा है माल, देखो आपको सब दिख रहा होगा यहाँ पे, देखो सुबह बारिश हुआ था, अभी मौसम था धूप, गर्मी किया हुआ है, तगड़ा धूप निकला हुआ है एकदम। अभी हम कंपनी के बाहर हैं गोडाउन साइड, अभी इसमें एक हमारा कंटेनर खाली हो रहा है, उसमें बेल आया हुआ है, वही खाली हो रहा है। चलते कंपनी के अंदर, और लंच करके हम कब खा चुके हैं, और काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रहा था, तो इसलिए हम बाहर बैठने के लिए थे। अब चलते कंपनी में, देखते हैं क्या हो रहा है, आपको दिखाते हैं, ठीक है। सब अपने काम पे लगे, यहाँ मशीन पे चल रहा है, साइज चेंज हो रहा है, और यहाँ पे इसको देख लो, स्लैमर काम करते रहना, काम नहीं रुकना चाहिए, काम नहीं रुकना चाहिए, इसमें काम चल रहा है। बाकी यहाँ मशीन चल रहा है, ये हमारा क्रॉस लेबर है, देखो कुछ इस बार क्रॉस लेबर है। और कल हम कंपनी में जाएंगे, जो मैं कंपनी बिलाड़ वाला उसको बोल देगा, वो तो बहुत बड़ा है। ये तो हमारा काफ़ी छोटा क्रॉस लेबर है, 5 मीटर है, और वो कम से कम 7 से 8 मीटर का क्रॉस लेबर है, बहुत बड़ा क्रॉस लेबर, ठीक है। बाकी देख लो क्रॉस लेबर है, कुछ इसी तरह से माल लेयर गिरता है तो कपड़ा बन के निकलता है। और देखो किस प्रकार से लेयर जा रहा है, जो कि इसको मोटर रिवर्स फॉरवर्ड कर रहा है, तो अपना लेयर ऑटोमेटिक गिर रहा है, फिर सीधे से यहाँ से निकलता सीधा वो हमारे पंचिंग में जाता है, और उसका पंचिंग कपड़ा बन के निकलता है। आपको दिखाते हैं किस प्रकार से, ये देखो कुछ इस प्रकार से कपड़ा बन के निकलता है, आपको लाइट में दिखाते हैं। देखो ये देखो कुछ इस प्रकार से पंचिंग कपड़ा निकला है, देखो ये नीडल है, तो नीडल पंचिंग करता है ना, तो उसे कपड़ा निकल के बन के निकलता है हमारा। ये देखो किस प्रकार का, तो जो पंचिंग हो रहा है ये ऊपर से हो रहा है, और जो ये पंचिंग है ये हमारे नीचे से पंचिंग कर रहा है, ठीक है, क्योंकि हमें दोनों तरफ पंचिंग कराना है। ये तो कोई ऊपर पंचिंग हुआ है, और नीचे पंचिंग करने के लिए हमारा ये वाला मशीन है जो कि नीचे पंचिंग कर रहा है। देखो ये हमारा नीचे से पंचिंग कर रहा है, और ये हमारा ऊपर पंचिंग कर रहा है। फिर जो आगे हमारा फिनिशर है वो हमारा ऊपर क्या करेगा, वापस से हमें ऊपर पंचिंग करेगा, और कपड़े से मस्त फिनिश हो जाएगा। तो देखो काउंटर रोलर जब हमने दिखाया था आपको,
और ये हमारा काउंटर मीटर जो कि इसमें देखो मीटिंग दिखा रहा है, मीटर दिखा रहा है कितना हुआ, 2 मीटर हुआ है, 100 मीटर सेट किया गया है। प्लास्टिक इसलिए बांध करके सब गंदा कर देते इसको, इसी के लिए वाइंडर है। तो देखो एक फॉल्ट आया, आपको एयर का सुनाई दे रहा था, मशीन से ऑटोमेटिक बंद हो गया, जो होगा स्टार्टिंग बंद हो गया, पंचिंग बंद हो गया, क्योंकि इसमें हमने एयर प्रेशर स्विच लगा के रखा है, जिसकी वजह से हमारा ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। वो वाला एयर निकला है, कहाँ से निकला है वो देखते हैं। आहा, बस बस इसका एयर निकल जा रहा है कहीं से, ये पाइप है यही, ये वाला तो फट जा रहा है, तो ना चिकना हो गया होगा इसके लिए, चिकना रहता है ना तो स्लीप मार के निकल जाता है, तो उसका लॉक खराब होगा। तो लॉक है कहाँ यार? लॉक बराबर है, अंदर जाता है तो पकड़ लो, देखो जाओगे। चलो चालू करो, ये देखो प्रेशर गेज में कितना दिखा रहा है, 5 गेज से नीचे भी थोड़ा भी होगा तुरंत जो हमारा प्रेशर स्विच तुरंत मशीन को बंद कर देता है। ये हमारा प्रेशर स्विच लगा हुआ है, क्योंकि 5 केजी एयर कम होने पर तुरंत मशीन को बंद कर देता है। जैसे अभी बंद करके दिखाया, मतलब अभी बंद हो जाए आपने देखा उसी प्रकार से, ठीक है। इसके लिए दिया क्या सुरक्षा किसी के लिए, क्योंकि जो नीडल दिया है इसके अंदर टूटे ना, आपको दिखाता हूँ नीडल, यहाँ बहुत सारा नीडल है, ये जो नीडल दिया है और टूटे ना, उसके लिए यहाँ पे प्रेशर स्विच लगाया गया है। अभी देखो सब एयर भर गया, ऑटोमेटिक हमारा ये मशीन चालू हो जाएगा, ठीक है। चालू करो। सेफ्टी के साथ इसके अंदर प्रेशर स्विच लगाया गया इसी के लिए, क्योंकि जो लीटर टूटे ना, लीटर हमारा बच्चे रहे उसके लिए मैंने टैंक है 5-6 लीटर का, 10 लीटर का उसमें स्विच लगा हुआ है, जिससे एयर कम हो तो मशीन को बंद कर दें। अगर जो हमारा लीटर मशीन लीटर बहुत महंगा मिलता है, काफ़ी कॉस्टली लीटर है हमारा, जिसके लिए सेफ्टी के लिए लगाया। लीटर टूट गया मान चलो 1 हफ्ते का काम, कम से कम 2 दिन का काम हमारा स्टॉप हो जाएगा अगर लीटर टूट गया तो, इसके लिए लगाया गया है। ताकि जैसे कहीं से भी एयर निकले लिखे जो तुरंत प्रेशर स्विच क्या करता है, हमारे एयर को जो हमारे एयर को सेंस कर लेता है कि हमारा एयर 5 केजी कम हो गया, तो क्या करता है मशीन को बंद कर देता है। तो ये चालू करेंगे तो आपको दिखाएंगे, ठीक है। ये चालू हो गया हमारा पंचिंग, ठीक है, इसी प्रकार से चलता है। तो नीडल बजाने के लिए इसमें ऐसा सिस्टम बनाया गया है, ठीक है। अभी आप देख सकते हो कपड़ा हमारा वहाँ से यहाँ तक आ चुका, लेकिन नीडल एक नहीं टूटा, नीडल नहीं टूटा, इसी के लिए चक्कर में तो सब कुछ सिस्टम बनाया गया है। अगर नीडल टूट जाएगा तो जो कपड़ा पूरा नीडल इस पर आ जाएगा, इसमें अगर एयर थोड़ा भी कम होगा ना, तुरंत क्या करेगा जो हमारा पंचिंग मोटर है ना, पूरा नीडल तोड़ देगा। तो प्लेट में गैप हो जाएगा, प्लेट ढीला हो जाएगा, ढक करेगा और टूट देगा तुरंत ही, और इसमें कपड़ा खराब हो जाएगा, प्रोडक्शन रुक जाएगा। तो उसके लिए इसमें एयर प्रेशर दिया गया है, जो कि इसको एयर बोर्ड को लॉक करके ऐसा रोक करके रखता है। क्योंकि जब इसमें एयर नीचे ना अंदर पाइप दिया फाइबर का, जब उसमें एयर भरता है तो पाइप सब खुल जाता है, जिससे क्या जो बोर्ड हमारा रुक फंस जाता है और बोर्ड हिलता नहीं है। अगर जैसे एयर कम होगा तो बोर्ड हमारा ऐसे बंद खुल जाएगा, ऐसा मतलब पाइप हमारा ऐसा हो जाएगा तो बोर्ड ढीला हो जाएगा। जब मोटर चलेगा तो बोर्ड हिले ऐसे आवाज़ करेगा, जिससे कि नीडल को तोड़ देगा। तो उसी की सेफ्टी के लिए हमने ऐसा प्रेशर स्विच लगा हुआ है, जिससे कि हमारा 2 मिनट ट्रिप, तो अभी एक ट्रिप और आया है, वो तुरंत 2 ट्रिप होगा। आप चलते चेक करते हैं इसमें हमारा मोटर का ट्रिप आया है। कौन सा मोटर है? लूम का मोटर कौन सा है, उसमें ट्रिप इंडिकेशन आया है, वो दिख तो नहीं रहा यार। हाँ ये रहा, तो कोई ट्रिप आ रहा है OC3E का, देखते क्या चीज़ है ये। तो उन्होंने ट्रिप हटा दिया, ट्रिप हटाने के लिए कुछ करना नहीं है। यहाँ पे देखो स्टॉप रीसेट का ऑप्शन दिया रहेगा, अब खाली ट्रिप कर देना। खाली जो ट्रिप जो आपका जो भी ट्रिप का जो फॉल्ट आएगा आपको देख लेना है, उसको मैनुअल में नहीं होता, वो सर्च करके उसका जो यहाँ पे स्टॉपर रीसेट का दिया है, रेट बढ़ता है, उसको क्लिक कर देना, तो उसका ट्रिप पूरा हट जाएगा, ठीक है। तो मशीन चालू किया, देखते हो वैसे ट्रिप अगर ऐसा आता है तो फिर आपको दिखाएंगे, ठीक है। 5 मिनट में हमारा 2 फॉल्ट आ चुका है। हमने एक तो पहले एयर का आया, तब दूसरा हमारा जो कि लूम का जो मोटर था वो ट्रिप मार गया था। तो ट्रिप लगाना तो बता दिया हम कैसे हटाना है, और इसमें रेट का या फिर रिसेट दिखा रहेगा, उसको क्लिक करना है, तुरंत ट्रिप हट जाएगा, ठीक है। चाय आ गया है, चाय पीते हैं और फिर चलते हैं, कंपनी के अंदर देखेंगे क्या ट्रिप आता है, आपको दिखाएंगे। और देख लो वॉच में दिन में सोते रहता, दिन में बताते रहता, बस इसके अलावा कुछ काम नहीं है उसको। तो हमारे ड्राइव में बहुत फॉल्ट आ रहा है और करीब 4 बार हो चुका है, लेकिन फॉल्ट जो आ रहा है हमने उसको सर्च किया मैनुअल में, तो उससे कुछ हमें कुछ दिख नहीं रहा, वोल्टेज सब कुछ बराबर आ रहा है, लेकिन फिर भी फॉल्ट आ रहा है। तो उसमें दिक्कत ये हो गया था, हमारा जो ड्राइव वो खराब हो चुका है, इसलिए हमने वायर सब पूरा चेक कर लिया, लेकिन वो फॉल्ट हमारा उसमें कुछ दिखा नहीं रहा है, और कुछ तो गड़बड़ इसके से हमारा फॉल्ट आ रहा है। उसमें क्या दिखा रहा है कि फेस लो दिखा रहा है, ओवर वोल्टेज दिखा रहा है, लेकिन तो हमें कुछ देखने को नहीं मिला।
देखते हैं अगर खाली खाली मोटर चला के देखते हैं कि हमारा उसमें से दिक्कत आ रहा है कि नहीं। ठीक है, हम बस चेक कर रहे हैं, फिर सब बराबर आ रहा है, लेकिन फोल्ट मालूम नहीं पड़ रहा है लेकिन फोल्ट क्यों आ रहा है। हाँ वही मैनुअल में चेक। तो अभी ड्राइव तो हमारा फोल्ट नहीं आ रहा है, हमने दूसरा मोटर लगा के चेक किया वो सामने ही, तो उसमें फोल्ट नहीं आ रहा है। अभी मतलब जो मोटर लगाए तो उसको मोटर वाइंडर सेट करते हैं, उसको वायर लगाते हैं, फिर चालू कर देखेंगे कि फोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मेरे ख्याल से तो मोटर में दिक्कत कैसा है। ठीक है, उसको वाइंडर पहले एमसी बंद कर देते हैं यहाँ से, तो हमें वायर ज्वाइन करने का इसके लिए हमारा स्पेयर मोटर पड़ता है, उसको लगा के चेक करेंगे कि हमारा मोटर चलता है कि नहीं चलता है। ठीक है, चलो दिखाते हैं किस तरह से फिटिंग हो रहा है। तो मोटर हमारा सब निकल चुका है, हमारा जो हमने स्पेयर रखा वो मोटर है और वाइंडर निकला वो मोटर है। अभी ये लगा के चेक करेंगे। वायरिंग कंप्लीट कर चुका है, पूरा वायरिंग हो चुका है। अभी जैसे तुम्हारा जो VFD है रन कंडीशन में है। ठीक है, अभी देखते हैं हमारा कब तक चलता है। अब चलो आपको दिखाते हैं वहाँ जाके हम। ये देखो हमारा है, पंचिंग बंद कर दो। तो वैसे तो हम जो वाइंडर हमारा इस समय रोटर जो चल रहा है, हमें ख्याल से मोटर का कोई दिक्कत था, इस चक्कर में हमारा जो ड्राइव जो ट्रिप मारा था, लेकिन जो ड्राइव में फॉल्ट आता है वो फॉल्ट देख के लग नहीं रहा था कि ड्राइव में जो मोटर दिक्कत है। इनपुट वोल्टेज दिखा उसमें ड्राइव मारा हमारा इनपुट वोल्टेज ओवर दिखा रहा था, जो कि हमें समझ में नहीं आया, लेकिन हमने जाकर मोटर चेंज कर दिया। देखते हैं अभी ड्राइव को फॉल्ट लगा तो हमें मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल हमारा करीब 5 मिनट हो चुका है और टाइम देख सकते समय 8:05 हो चुके हैं। अभी जो हमारा मोटर अच्छा खासा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। तो माल आगे ले लो। 45 45 तो देखो वाइंडर हमारा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। अगर आपको ड्राइव दिखा देते हम, तो चलते पैनल के पास देख लेते हैं कि दिक्कत तो नहीं आ रहा है। हमारा बढ़िया चल रहा है। ये देखो अभी मेरे ख्याल से फोल्ट नहीं आना चाहिए। मेरे ख्याल से ना लगता है कि इसमें मोटर का दिक्कत है, जिसका से हमारा ड्राइव में फोल्ट आ रहा है। लेकिन जो ड्राइव में फोल्ट आता है जो आ रहा था OC1 OB1, तो आप गूगल पे सर्च करना ये सब फोल्ट का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, हमें ज़्यादा पता था, हमने उसको चेक किया लेकिन उसका ओके रहा। तो अभी हमने क्या मोटर ही चेंज कर दिया, जिसका हमारा मोटर में लीकेज करंट जा रहा होगा, पेट्रोल हो रहा है, इसके हमारा जो ड्राइव है वो ट्रिप मार रहा होगा, तो हमने चेंज कर दिया। ठीक है, तो अभी जो हमारा ड्राइव है जो कि बराबर चल रहा है, तो अभी निकलते घर पे फटाफट से। तो अभी हम आपको मोटर की स्पीड दिखाते हैं कि मोटर हमारे कितने स्पीड पे चल रहा है। ठीक है, आपको दिखाते हैं यहाँ से हम यार सबको दिखाएं यहाँ पे। तो हमारा जो मोटर का स्पीड चल रहा है 20, ठीक है 20 की स्पीड में चल रहा है हमारा मोटर। ठीक है, देखो यहाँ पे तो मोटर हमारा रनिंग करने से चल रहा है। अभी सब कुछ कर दिया, मोटर हमारा चालू हो चुका है। अब निकलते घर पे क्योंकि टाइम ज़्यादा हो चुका है। तो हमें एक फोल्ड आपने दिखा दिया कि मोटर दिक्कत देखो, कभी भी आपका ऐसा VFD में कुछ भी एरर शो करता है, जैसे हमने आपको दिखाया वीडियो में। तो अगर ऐसा कुछ एरर शो करता है, अगर आपका मैनुअल नहीं है, आपके पास मैनुअल किताब नहीं है, तो क्या गूगल पे ड्राइव का मॉडल नंबर डालो, आपको उसको मैनुअल मिल जाता है। वहाँ से मैनुअल में जाओ, तो कोड के बाजू उसमें डिटेल लिखा है कि इसमें क्या फॉल्ट आ रहा है। अगर आपको इंग्लिश नहीं समझा, हिंदी करके उसको या गुजराती किसी भाषा लैंग्वेज में उसका फॉल्ट को कर लो और पढ़ो उसमें क्या दिक्कत आ रहा है। उसमें मालूम पड़ जाएगा हाँ कि भाई मोटर में दिक्कत आ रहा है, कि वायरिंग में दिक्कत आ रहा है, कि ड्राइव में दिक्कत आ रही है। कि हमने जब उसको किया तो हमें इसमें दिक्कत देखा, इनपुट वोल्टेज में दिखा रहा था कि एरर आ रहा है, लेकिन हमने इनपुट वोल्टेज के इसमें हमारा हमें कोई फॉल्ट देखने को नहीं मिला। उसके बाद हमने वायर चेक किया, हमें वायर में कोई फॉल्ट नहीं देखने को। फिर हमें लगा कि भाई हमारी जो मोटर है उसमें कुछ माइनर दिक्कत हो, इससे हमारा वो और हमने मल्टीमीटर से चेक किया तो नंबर पर आता। लेकिन जब हमने सीरीज बोर्ड से लगाया तो उसमें हल्का स्पार्क हुआ, तो हमें लगा कि मोटर में फॉल्ट है। तो इसमें हमारा वाइंडिंग में और बॉडी में हल्का स्पार्क हुआ पहली बार में। तो इसलिए हमने क्या किया, मोटर चेंज करके दूसरा मोटर लगाया, तो हमारा जो मोटर है चालू हो चुका है अभी, और इसमें रनिंग कंडीशन है। तो वैसे हमारा जो मोटर था हमने लगा दिया, वो अभी चल रहा है। ठीक है, तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दें। ऐसी इलेक्ट्रिकल नॉलेज के लिए तो मिलते किसी और वीडियो तक। बाय बाय, जय दोस्तों।